4 months आर लेफ्ट। क्या सिर्फ इन 4 months में हम सीयूडी पीजी को क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं है। क्या अभी भी ये पॉसिबल है कि अगर हम सीरियस स्टूडेंट्स की तरह और ऐसे स्टूडेंट्स की तरह जो एक्चुअल में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए या अपने साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शो ऑफ करने के लिए कि हम तो भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम तो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बातें बोलने के लिए अपने फ्रेंड्स के सामने ये चीज़ें कहें, बल्कि आपका एक्चुअल में टारगेट है कि आप सीयूटी पीजी के लिए अपीयर हो और उसे क्लियर करें। तो क्या ये कर पाना आपके लिए अभी भी पॉसिबल है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया और बात कर रही हूँ मैं आपके बहुत बड़े क्वेश्चन की, जो शायद अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि अब हमें पता है कि आपका जो सीयूटी पीजी है वो अराउंड आपके मार्च में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने चीज़ों को अभी तक सिर्फ डिले किया है ये सोच के कि ओके अभी 6 मंथ्स बाकी हैं, या आपने स्टार्ट किया होगा 1 साल बाकी है, 9 मंथ्स 10 मंथ्स बाकी हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं, फिर फेस्टिव सीजन आ गया तो आपने सारा फोकस अपना उधर शिफ्ट कर दिया ये सोच कर कि ओके आफ्टर फेस्टिवल हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन। बट फिर उस फेस्टिव जोन से आपको बाहर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और जब तक आप चीज़ों को एक्चुअल में प्रॉपर मैनर में करने लगते हो तब तक बहुत लेट हो जाता है। बट अभी भी आई वुड से कि अभी भी आपके पास एम्पल टाइम है। अभी भी ऐसा नहीं है कि दैट देयर इज पॉसिटिव ऑफ टाइम, देयर इज समथिंग जो आप ना कर सको। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, सवाल आपके लिए क्या है कि कैन यू क्रैक सीयूडी पीजी 2026 in 4 months? So I would say yes, definitely you can crack this exam in just 4 months. But क्योंकि टाइम कम है तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यही आपने अगर टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट की होती और अभी तक आपने अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया होता तो शायद फिर आप उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती या उतने ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें कर ली होती और फिर आपका फोकस आपके रिवीजन पोर्शन पर, मॉक टेस्ट पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, गलतियां सुधारने पर ज़्यादा होता। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ कवर करना है और ये जो एडिशनल चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने में, इन सारे फैक्टर्स पर भी, इन अदर फैक्टर्स पर भी आपको इक्वली ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहली बात तो यस, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लेकिन अगर वो मेहनत आप सही तरीके से करोगे इन 4 मंथ्स में तो उस मेहनत का आपको जो रिजल्ट है वो भी एग्ज़ाम के बाद देखने को ज़रूर मिलेगा। बट ये मेहनत आपको करनी कैसे है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, आपको दिन नहीं गिनने। ओके, सो स्टॉप काउंटिंग डेज एंड स्टार्ट मेकिंग डेज काउंट। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है ये कि दिन इतने से बचे हैं, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, एक्चुअल में एक्शन मोड में आना है। एक्चुअल में आपको सबसे पहले तो मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत से घबराना नहीं। चाहे आप हार्ड वर्क करो, चाहे आप स्मार्ट वर्क करो, आप दोनों को बैलेंस करो, लेकिन मेहनत आपको हर तरीके से करनी ही पड़ेगी। ओके, सो वो क्या तरीका है जिससे आप अभी भी 4 मंथ्स में भी अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, जिसका भी फोकस बिगड़ता है ना अपनी पढ़ाई पे से, जिसका भी ध्यान नहीं होता है अपनी पढ़ाई पे, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए एक सिंपल मूल मंत्र जिसे हम कह सकते हैं, एक सिंपल मंत्र, सिंपल फॉर्मूला, आप कुछ भी बोलो, वो क्या है कि आपको अपना फोकस बनाए रखना है। और इसी फोकस से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको इन 4 महीनों में जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये एक जनरलाइज्ड मैं आपको मैनर में समझा रही हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप सीयूटी पीजी में अपीयर होना चाहते हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना है सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 4 मंथ्स। ओके, 4 मंथ्स की प्रिपरेशन आपके लिए इनफ हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फोकस हिलने से, फोकस बिगड़ने से ही प्रॉब्लम होती है। तो इस फोकस को ही आपको पकड़ के चलना है, इसी को अपना मेन एलिमेंट बना के चलना है। तो फोकस में हम लोग समझेंगे कि भाई कैसे अपना फोकस बनाए रखें। तो सबसे पहले एक एक करके समझने से शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, फोकस में आप लोगों को फोकस एक्चुअल में जो बनाए रखना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने लिए एक प्लान, प्रॉपर प्लान बनाना है, आपको फ्रेम करना है अपने लिए एक प्लान। सो फ्रेम योर प्लान। आपने सुना होगा
कि प्लानिंग के बिना चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन ही क्यों ना हो। तो जब तक आपने अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बिल्ड कर रखी है, चीज़ें आपको एक पॉइंट के बाद अपने आप डिफ़िकल्ट लगने ही लगेंगी। तो अपने लिए इफ़ यू वांट कि चीज़ें थोड़ी सिंपल हो, सो मेक अ प्लान, फ्रेम योर प्लान। डोंट कॉपी द प्लान्स मेड बाय अदर्स। दूसरों के प्लान्स को आपको कॉपी नहीं करना है कि उसने वैसे करा मैं भी ऐसे करूँगी, नहीं। अपने लिए अपना एक प्लान बनाओ आपके अकॉर्डिंग, जो आपके लिए सूटेबल हो। ओके, सो सबसे पहली चीज़, मैं आपको कई बार ये चीज़ें ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, जैसे कि जब आप अपने लिए प्लान बनाओ, प्लान आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाओ, उसमें कुछ चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखो। सिलेबस की नॉलेज आपको कंप्लीट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बारी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते एक बार प्रॉपर एनालिसिस करो। ओके, सो आपको अपने सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू नो कि आपको कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अब टाइम लिमिटेड है और आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। ओके, गैदर रिसोर्सेज, डिवाइड टॉपिक्स वीक वाइज। अब आप लोग एक गलती ये भी करते हो, आप सोचते हो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा हमने 50 जगह से पढ़ रखा होगा तो हम आंसर कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप 2-3 बुक्स ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन उन्हीं चीज़ों को आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिविजन पर फोकस करना है। ओके, उसके अलावा आपको अपने लिए जो टारगेट सेट करने हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा खुशी में इतने हाई लेवल के टारगेट्स नहीं सेट कर देने कि 2-3 बाद तो भाई आपकी हालत ख़राब हो जाए, जो प्लान बनाया वो भी साइड में गया, पढ़ाई भी नहीं हो रही और टारगेट्स ही ऐसे अनअचीवेबल हैं कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स को आप अपने लिए सेट करो। ओके, एंड इफ़ यू डोंट फ्रेम योर प्लान विल फ्रेम यू, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा और इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आपके लिए इस टाइम पर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एक सीरियस मैनर में अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर दो। उसके बाद हम बात करते हैं भाई फोकस में हमें और क्या ध्यान रखना है। तो आपको अपने टाइम को ओन करना है। बच्चे, आप लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम आपके पास होता है, आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, तो आपको अपने टाइम को ओन करना है। अगर आप चाहते हो कि 4 महीने आपके लिए सफिशिएंट टाइम हो, इनफ टाइम हो आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो देखो, ओन योर टाइम, बिल्ड अ डेली रूटीन एंड स्टिक टू इट। देखिए, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ड्रॉप लेकर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो फिर भी थोड़ा कम होता है, या गैप ईयर स्टूडेंट्स का रेशियो कम होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे, अदर एक्टिविटीज़ भी होंगी, आप डिफरेंट सोसाइटीज़ वगैरह का भी पार्ट होंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपना प्लान बनाओ, अपने रूटीन के हिसाब से बनाओ। ओके, सो आपको अपने लिए एक प्लान बनाना है। आपको जब भी टाइम मिलता है, आपको इवनिंग में 7 to 9 का टाइम मिलता है, आपको 8 to 11 का टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक प्लान बना लो और उसको डेली बेसिस पर अभी 4 महीनों में फॉलो करना है आपको। ओके, देन अपने डिस्ट्रैक्शंस को आपको लिमिट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप बस स्टार्ट हो गए फ़ोन लेकर। फ़ोन आपने खोला तो पढ़ने के लिए था। हर चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, या तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर लो तो वो आपके लिए एक, आप कह सकते हो, एडवांटेजेस चीज़ होती है, या आप उसी चीज़ को गलत वे में चूज़ करो या अपना टाइम वेस्ट करने के लिए चूज़ करो, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप कई बार फ़ोन या अपना लैपटॉप ओपन तो पढ़ाई करने के लिए करते हो, लेकिन फिर आप टाइम पास करने लग जाते हो। आपको वो नहीं करना है। जो भी आपके लिए यूज़फुल लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उस तरीके से आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके, स्टडी इन फोकस्ड बर्स्ट, पोमोडोरो और 2 आवर ब्लॉक। पोमोडोरो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप क्या करो, आप अपने अकॉर्डिंग, हर स्टूडेंट की एक लिमिट होती है कि कोई स्टूडेंट आधे घंटे से ज़्यादा एक कंटिन्यूटी में फोकस नहीं कर पाता अगर आप पढ़ने बैठो। तो फॉर हाफ एन आवर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इतना ही रिटेंशन रहता है, फिर उसके बाद उन्हें ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उस पोमोडोरो टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हो कि आप थोड़ी देर पढ़ें। अब ये नहीं कि 5 मिनट पढ़ा 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती। फिर आप जैसे कि 30 to 40 मिनट्स पढ़ लो, फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, या आपने 50 मिनट्स पढ़ लिया, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आपने सेकेंड आवर अपना पढ़ाई का स्टार्ट करा। एंड आई वुड से कि कभी भी घंटे गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना अचीव कर पा रहे हो अपने गोल्स को, ये मैटर करता है। अगर घंटे ही गिनने हो तो बुक्स अपने आगे आके खोल के बैठ जाइए, 10-12 घंटे खुली रहने दो बुक्स। तो ऐसे अगर पढ़ाई होती तो सबके नंबर आ जाते, बट दिस इज़ नॉट द वे। ओके, देन
अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगता है समय बीत जा रहा है, समय नहीं मिल रहा है, सो टाइम डजंट फ्लाई, इट फ्लोज वेयर योर फोकस गो। आपका टाइम ऐसा नहीं है कि कहीं भी चला जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम आपके पास उतना ही रहता है, बस आपका टाइम वहाँ खर्च हो जाता है जहाँ पर आपका फोकस होता है। तो अपने फोकस को आपको अपनी प्रिपरेशन की तरफ रीडायरेक्ट करना है, ताकि आपका टाइम भी आपके प्रिपरेशन में जाए और आपकी इस प्रिपरेशन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल पाए। ओके, नेक्स्ट इज आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आपने कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हर जगह सुने होंगे, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, और आपकी कंटिन्यूटी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंश्योर करनी ही होती हैं इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपकी सक्सेस डिमांड करती है कि आप उतने डिसिप्लिन्ड हो, आपकी प्रिपरेशन में उतनी कंसिस्टेंसी हो। जस्ट नॉट इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन, अदरवाइज ऑल्सो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि हम एक अच्छे मुकाम पर हों, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो, आपके एक्शंस में कंसिस्टेंसी हो, आप उस काम को करो, उसके लिए एफर्ट्स लो। तो बच्चे आपको यहाँ पर भी बिल्कुल वही अप्रोच अपनाना है। अब देखो आपके पास कम टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम में आपको अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने। आप अगर डेली भी आप ये टारगेट सेट करो कि मैंने अपने इस पर्टिकुलर यूनिट के इन टॉपिक्स को कंप्लीट करा, जो भी टॉपिक्स आपने कंप्लीट करे, सोने से पहले जितने टाइम में आप फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मैंने बोला ना अचीवेबल टारगेट सेट करो, 20 to 30 मिनट्स आप बस उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप सो जाओ, आपने अपना काम भी कर लिया, आपके टारगेट्स भी अचीव हो गए, आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, आपको अपने लिए भी इनफ टाइम मिल पा रहा है। ओके, चलो, सो अटेम्प्ट करने हैं आपको मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह आपको लगाने हैं। आपको अपने स्केड्यूल में से अपनी चीज़ों के लिए टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन आपको वीकली बेसिस पर करना है। अब आपके पास टाइम कम है, आप एक वीक में ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे, फिर क्या होगा कि आप रिटेन नहीं कर पाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को, और फिर जब एक मंथ बाद आप वो चीज़ें देखोगे जो आपने एक मंथ पहले स्टार्ट की थी पढ़ना, हो सकता है कि आपको फिर वहाँ पर वो चीज़ें समझ में ना आ रही हो। ओके, सो इसीलिए आपको एक सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि आपको वीकली बेसिस पर सैटरडे या संडे जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसके बेसिस पर अपनी रिवीजन करती रहनी है। ओके, चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिस्टेक्स। आप लोगों को लगता है कि हम एग्जाम में जाके मिस्टेक करते हैं, बच्चे आप एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करते, वो मिस्टेक्स आपके नेचर में होती हैं, उस तरीके की गलतियां आप बार बार कर रहे होते हो, लेकिन एग्जाम वाले दिन क्योंकि वहाँ पे तो नंबर डिडक्ट हो रहे होते हैं, उस दिन आपको रियलाइजेशन होता है, बट उस रियलाइजेशन का फिर ज़्यादा फायदा नहीं रहता क्योंकि एग्जाम तो आपका हो चुका होता है। तो यही मिस्टेक अभी आप जब अपने क्वेश्चन में, अपने मॉक टेस्ट में, अपने डेली टेस्ट में, क्विज में अभी करोगे ना, तब इस मिस्टेक को एनालाइज करो, तब उसे इम्प्रूव करो, तब उस पर काम करने का कोई फ़ायदा होगा, और तब उसको सुधार कर आप अपना स्कोर बढ़ा पाओगे अपने एग्जाम टाइम पे। ओके, अगेन मैं ये चीज़ आपसे हमेशा बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कोई अगर आप ये सोचो मैं 10 से 12 घंटे एक दिन पढ़ लूँगी बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना होगा। आप 3 से 4 घंटे पढ़ो, 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, रेगुलर बेसिस पर पढ़ो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप है, उस तरीके से आपके लिए फिर चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट अपग्रेड डेली। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने एक बारी प्लान बना लिया, आप उसी प्लान को पूरा 4 महीने फॉलो कर रहे हो, नहीं। आप जो चीज़ें कर रहे हो उससे, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखोगे कि मैं यहाँ गलतियाँ कर रही हूँ, मेरी ये मिस्टेक्स हो रही है, मुझे ये टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे, अभी मेरा ये पोर्शन है। तो हर दिन आप अपनी प्रिपरेशन में ही खुद कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लान को भी अपग्रेड करते रहो, ताकि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल फैक्टर्स हैं, उनको भी आप टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही सुधार पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी, ठीक है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपने 10-15 दिन बाद से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। अब आपने अपनी प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट की थी तो प्लान में लिखा था मैं मॉक टेस्ट दूंगी, तो आप बस दिए जा रहे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, बट उस मॉक टेस्ट को कभी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। तो उस मॉक टेस्ट को रुको, उसको ज़रा ऑब्जर्व करो। अब आपको जब आपने मॉक टेस्ट ऑब्जर्व करा, आपको आपकी गलतियां पता चली ना, अब आपको अपने प्लान को अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि मैं ये गलतियां करती हूँ, ठीक है, मुझे हाफ एन आवर देना है, और जहाँ जहाँ मैं गलतियां करती हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को एक बारी दोबारा से रिविजिट करना है, उनको दोबारा से याद करना है। तो आपको अपने प्लान को डेली अपग्रेड भी करना होगा।
अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते रहो, उसमें जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक का नोट्स बनाए, ठीक है, आपने कोई टॉपिक था उसके आपने 1 पेज के नोट बनाए। अब आपने नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक कहीं पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपको उसके बारे में कोई नई चीज़ पता चली या आपको उसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पता चला जो आपको नहीं आता था, आप उस नोट्स पे जाएं जहाँ पर आपने सारी चीज़ें लिखी थी, वहाँ पर उस चीज़ को ऐड कर लें, तो अपने आप को डेली अपग्रेड करते रहें, ठीक है। हो सकता है आपका सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उसमें बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें थियरी है, ग्राफ्स है, न्यूमेरिकल, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने लिए जो भी पोर्शंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसके लिए छोटे छोटे पोर्शन के लिए आप फॉर्मूला शीट्स वगैरह बना सकते हो, ओके। एंड आपको वीक टॉपिक्स पर स्पेशल एम्फेसिस डालना है और उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। सो मिक्स शॉर्ट क्विज वगैरह दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ताकि आप एग्जाम के लिए एक रिदम सेट कर सको। ऐसा ना हो कि उस दिन जब आप क्वेश्चन देखो तो आप क्वेश्चन देखकर ही इतना परेशान हो जाओ कि आपका जो एक्चुअल एम है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है उसको उस पर आप फोकस ही ना कर पाओ, ओके। ऐसा होता है कई बार, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं या स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है एकदम से स्क्रीन देखकर, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्न फ्रॉम एवरी एरर, आपको हर गलती से सीखना है, और every 1% अपग्रेड एड्स अप टू 100% सक्सेस, हर सुधारी गई गलती, हर अपग्रेड की गई चीज़ आपके सक्सेस में हेल्प ही करने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे स्टडी, बिल्कुल आपको स्टडीनेस दिखानी है अपने एग्जाम तक, जस्ट एग्जाम तक नहीं, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है जिसके लिए आप अपियर हो रहे हो, इस एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको एक कंसिस्टेंसी, ये स्टडीनेस तो दिखानी होगी, ओके। सो डोंट रश, जस्ट रिवाइज कामली, बहुत परेशान नहीं होना है, जस्ट टेक इट ईजी। आपको ये सोचना है कि एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं है, मेहनत लगेगी लेकिन मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो आपको स्टडीनेस तो दिखानी होगी। फोकस इज नॉट अबाउट वर्किंग मोर, इट्स अबाउट वरिंग लेस। तो फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, नहीं, आपको काम सही तरीके से करना है, एफर्ट सही डायरेक्शन में करना है, लेकिन ये नहीं कि आप फोकस के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो या परेशान हो रहे हो, तब तो आप वैसे भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाओगे, ओके। सो अगेन क्लियर तो आपको करना है अपना जो एग्जाम इन जस्ट 4 मंथ्स, तो उसके लिए आप ये सिंपल सा मूल मंत्र फॉलो कर सकते हो। एंड सिंपल सी बात है, आप सीयूडी पीजी के लिए अपियर हो रहे हो तो पीजी स्टैंड्स फॉर, भाई अदरवाइज तो हमारा पीजी इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट आप अपने लिए मूल मंत्र बना सकते हो कि आपको परफॉर्म करना है इन 4 महीनों में और ग्रो करना है विद टाइम, अपनी गलतियों को सुधारना है ताकि एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत ना हो, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव रखिए कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे, ऑलराइट। सो बच्चे ये थी आपके लिए आपकी क्वेश्चन का जो आंसर है, आप कह सकते हो कि क्या आप क्रैक कर सकते हो सीयूडी पीजी इन जस्ट 4 मंथ्स, तो आप क्रैक कर सकते हो, बट उसको क्रैक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो आपको कैसे लगाने हैं, इसके बारे में हमने पूरी की पूरी बात की, ओके। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जो भी कनेक्टेड नहीं है वो यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बच्चे सीयूडी पीजी के लिए आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, तो आप जाकर अड्डा की जो वेबसाइट है वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बैचेस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक बैच है आपका इकोनॉमिक्स का भी, तो अभी इकोनॉमिक्स का जो करंट बैच आपके लिए अवेलेबल है दैट इज चाणक्य सुप्रीम। तो जितने भी स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स के अगर वहाँ पर बैचेस अवेलेबल हैं आप उनमें एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बैच रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हो यहाँ पर priya.1@adda247.com पर। एंड अगर आप बैच परचेज कर रहे हो सो यू कैन अप्लाई द कोड PY19, इससे आपको बैच प्राइस पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी अवेलेबल डिस्काउंट है वो मिल जाता है। एंड इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट माई बैच दैट इज चाणक्य सुप्रीम, सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि ये आपके लिए वर्क करे, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो और आप भी इन 4 महीनों में अपनी प्रिपरेशन के लिए एकदम अच्छे तरीके से जुट जाएं, और ये आपके लिए आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत, आप जो अचीव करना चाहते हो, आपका सिलेक्शन, वो भी आपको अचीव करने में हेल्प कर पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।